नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा भाईंदर के भाईंदर ईस्ट के नौघर रोड पर हैं और हमारे साथ हैं ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने आज ना सिर्फ मीरा भाईंदर का बल्कि पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। आइए हम आपको मिलाते हैं ऋषभ शेट्टी से और जानते हैं उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है। ऋषभ जी, आपको ये क्या मिला है, इसके बारे में बताइए। मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है मैक्सिमम मेडल एंड सर्टिफिकेट्स इन मार्शल आर्ट्स। आपने अभी तक कितने मैच खेले हैं जिसके बेसिस पे आपको ये सर्टिफिकेट मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का? मैंने अभी तक 60 मैच खेले हैं जिसमें से 3 नेशनल्स है। और आपको मेडल्स कितने मिले हुए हैं अभी तक? 56 मेडल्स मिले। आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज क्या है? 13 ईयर्स। 13 साल की उम्र में आपने ये जो कारनामा किया है, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मतलब मेरे सर ने मुझे बहुत से सपोर्ट किया है और जो मेरे रोल मॉडल है मैं उनसे भी देख के सीखा हूँ। तो मुझे ऐसा ही मैं जब भी देख रहा था तभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो रोल मॉडल है मैंने उनका देखा था। तो फिर मैं भी वो वेबसाइट में जाके जब भी देखा तभी मुझे मिला कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तभी मैंने भी सोचा कि जो मेरे एज में है मेरे पास भी मेडल्स है तो मैं भी ट्राई करूँ करके। तो फिर मैंने वो वेबसाइट्स में मेरा सब नाम दर्ज करवाया और फिर 7 दिन में उन लोगों का मुझे मैसेज आया कि आपके पास पूरे एशिया में आपके एज में किसी के पास भी मेडल नहीं है मार्शल आर्ट्स में। तो उन लोगों ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम नोन किया। आप कितने सालों से ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको आपके घर वालों ने किस तरह से सपोर्ट किया है, ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं 5 ईयर से कराटे सीख रहा हूँ और मतलब मेरे मम्मी पापा का बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जो भी मतलब सुबह कोई भी प्रैक्टिस रहता है तो उठाते हैं मुझे कि जाओ करके प्रैक्टिस करो। तो वैसा ही मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी एज के जो अभी लड़के हैं या जो बच्चे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मीरा भाईंदर के या देश के जो भी लोग आपको देख रहे हैं इस समय, उन्हें आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अ, मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, पर जो मैदानी खेल है जैसे कि मार्शल आर्ट्स हो गया, क्रिकेट्स हो गया, वो भी थोड़ा खेलो क्योंकि पढ़ाई करके मतलब आप बैठे रहते हो। अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आप फिट रहोगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आपके जो गुरु हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, उन्होंने आपको इसके लिए कैसे ट्रेन किया? किस तरह से आपको आगे किया? उसके बारे में आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। जो मेरे ट्रेनर है विनोद कदम सर, जब भी कोई भी कंपटीशन रहता है उसके 3 महीने पहले ही हम लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, मतलब ग्राउंड में बुलाते हैं या फिर अलग अलग क्लास में हमको बुलाते हैं, वहाँ पे हमारा प्रैक्टिस लेते हैं। आइए जानते हैं जो इनके सर हैं, जो इनके ट्रेनर हैं विनोद कदम जी, उनका इस विषय पर क्या कहना है। इस समय हमारे साथ विनोद कदम सर हैं। इससे पहले भी विनोद कदम जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उनके एक विद्यार्थी करण पवार, जो कि इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, और आज दूसरी बार जब हमसे हमारी उनसे मुलाकात हो रही है तो उनके ही एक 13 साल के विद्यार्थी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इसी विषय पर उनसे जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि जब उनके दोनों विद्यार्थियों ने ना सिर्फ अपने घर का और अपने शहर का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो उन्हें कैसा लग रहा है? सबसे पहला मीडिया को मैं धन्यवाद करूंगा कि इस हमारे स्टूडेंट के लिए और हमारे लिए सामान्य इंसान के घर पे आके पूरी की पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हैं मीडिया वाले कि सामान्य घर के बच्चे लोग को अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए आज हमारा साथ दे रहे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम तो पहला करण पवार सर के इतना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज करवाया। इनके बाद हमारा 13 साल का जो स्टूडेंट है ऋषभ शेट्टी, उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो यही चाहूँगा कि इससे ज़्यादा खुशी किसी गुरु को नहीं है कि बोलने लायक शब्द भी नहीं होंगे, इतनी खुशी आज महसूस कर रहा हूँ मैं। सर, आप अभी तक कितने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपके क्लासेस में कितने विद्यार्थी हैं? करीबन आज की डेट में
आज यानी अभी 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, कोविड है। तो आज मैं यही करीबन 70-80 बच्चे एक क्लास में, इसे 2 क्लास जगह पे करीबन 100 बच्चे तो आज की डेट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर ये जो 1.5 साल से कोरोना आप बता रहे हैं, कोरोना चल रहा है 1.5 साल से, तो इस कोरोना काल में आप अपने विद्यार्थियों को किस तरह से ट्रेन करें, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, काफ़ी सारी ये कोविड की चीज़ों में हम देखे हैं, कभी थाली बजाए, कभी मेणबत्ती लगाए है, ठीक है। और ये भी हम लोग ने न्यूज़ से सुना था, जिसकी एबिलिटी पावर अच्छी होती है उनको ये कोरोना पकड़ेगा नहीं, इसी बात हो गई थी। लेकिन एक्सरसाइज करने वाले बंदे लोग को कभी कुछ नहीं होता है। अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तो ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कोरोना के पूरे 1.5 साल में हमारा अगर ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं होता था तो भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया मुझे मेरे मास्टर सुभाष मोहिते इन्होंने दिया था कि सर, आपको अगर बच्चे लोग को आगे बढ़ाना है तो आप अपना क्लास बंद मत रखो, उसे ऑनलाइन माध्यम से आप चालू रखो। जूम ऐप है, काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल के अंदर ऐप्स आते हैं, नेटवर्किंग है, तो उसके दायरे से आप करीबन बच्चे लोग को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो वो मैं ट्राई किया और मेरे मास्टर को भी इतना धन्यवाद करता हूँ, और उनके बिना मैं अधूरा रहूँगा ये भी कहूँगा। क्यों? अगर मैं ऑनलाइन चालू नहीं रखा होता तो मेरे ऑनलाइन में भी बच्चे लोग स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, एग्जैक्टली कि इंटरनेशनल में भी, ऑनलाइन में भी करीबन 8 कंट्री ऑनलाइन हमारे साथ कंटैक्ट कर रही थी। उसमें भी हमारे मीरा भाईंदर के अच्छे अच्छे बच्चे लोग ने अच्छा परफॉर्म दिया। इसमें भी कोई बड़ी ऑनलाइन कैसा करेंगे हम, ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को टेंशन आती है। उस टेंशन की बात ही नहीं है कुछ, जो पहले से सिखाया है। हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसके अंदर बच्चे लोग को गाइडेंस करते कि ये नहीं, आप वीडियो निकालो, हमें बताओ, हम उसके अंदर अभ्यास करके बताएंगे कि बेटा आपका ये डांस गलत है, ये पंच गलत है, ये ब्लॉक गलत है, ये मूवमेंट्स गलत है। तो उसमें हमारे बच्चे इस तरीके से मेहनत करके आज ऐसे लेवल पे पहुँचे हैं कि वो बिंदास होके अपना काम कर सकते। सर जिस तरह से आपके जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि जिस तरह से आज उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, उसी तरह से वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। तो सर आने वाले समय में आपका क्या विजन है? जैसे बोलते ना, कुएं को पैसे के पास नहीं जाना होता है, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। इसी तरीके से अगर हमें आगे का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, अच्छे लेवल पे जाना है, तो खुद की मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आपके मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आज मैं करण पवार सर को भी वही बोलूँगा, ऋषभ सर को भी वही बोलूँगा, जब तक मैं हमारे स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को सर नहीं बोलूँगा तब तक वो उनको आगे वाले भविष्य में कोई भी सर नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर छोटे को सर बोलो या बड़े को सर बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन का सबसे मेन यही तरीका है कि हर वक्त रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अगर यही चीज़ है, इसके लिए कहूँगा, अगर मेहनत करोगे तो ही आपके मुकाम तक पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। जितनी होती है उतनी तो हम पावर लगा के आपके प्रैक्टिस लेने के लिए हम यहाँ बैठे। हम हर वक्त मेहनत करके आपकी प्रैक्टिस लेंगे। हमारी मेहनत के साथ आपकी भी मेहनत होनी ज़रूरी है, हर स्टूडेंट की। ऋषभ शेट्टी के माता पिता हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो कारनामा उनके 13 साल के लड़के ने कर दिखाया है, जिसके चलते ना सिर्फ मीरा भाईंदर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में नाम रोशन हुआ है, तो इस पर उन्हें कैसा लग रहा है? मेरे लड़का ने जो ये उम्र में इतना एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल और ये सर्टिफिकेट मिला है, इससे खुशी एक पिता के लिए और क्या हो सकता है। और ये चाहता हूँ कि इससे आगे और भी नाम कमाए और देश के लिए और खेले, यही चाहता हूँ मैं।
आप उसे आगे किस तरह से सपोर्ट करेंगे कि आगे वो खेल कूद में और इस तरह से देश का नाम रोशन करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे? किस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं? अभी तक मैं जितना उसे सपोर्ट किया उससे और कहीं गुना ज़्यादा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मेरे मेरे से जितना हो सके उतना। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को। मेरा लड़का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेडल आया, बहुत खुशी हो रहा है। ऋषभ शेट्टी की बहन हैं जो कि उनसे छोटी हैं और उन्होंने भी कराटे खेलना शुरू कर दिया है। हम उनसे जानते हैं कि उनके आगे की क्या विचार है, कि वो किस तरह से आगे गेम खेलेंगे और क्या करेंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे भाई ने भी एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड पाया है, तो मैं भी ऐसे आगे जाके बहुत आगे का ये करूँगी। और फिर ऐसे मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सभी गर्ल्स को है ना इम्पोर्टेंट होता है एक सेल्फ डिफेंस, तो वो सब लोग कराटे सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। ये थे हमारे साथ ऋषभ शेट्टी के माता पिता, जिन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके 13 साल के लड़के ने ना सिर्फ मीरा भाईंदर का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और उन्होंने कहा है कि वो आगे भी इसी तरह से अपने लड़के को सपोर्ट करेंगे, जिससे वो पूरे देश का नाम रोशन कर सके। और ऋषभ ने भी कहा है कि वो आगे इसी तरह से मैच खेलते रहेंगे, जिससे वो अपना नाम आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, लेकिन आने वाले समय में वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकें। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।